तो फॉर ईच से शुरू करते हैं आज। फॉर ईच हमारे पास एक लूप की तरह है, फॉर ईच लूप इन एरे, और इसको हम फंक्शन का मेथड भी कहते हैं इसको। फॉर ईच क्या करता है, जैसे लूप हमारे पास काम करता है, सेम एज हमारे पास फॉर ईच काम करता है। फॉर ईच का लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक मेथड है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथड है। थोड़ा सा हम थ्योरिकल समझते हैं या हम लिखते रहते हैं साथ साथ, ताकि अच्छा ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये हमने लिखे हुए फंक्शन आज मेथड जो हम पढ़ेंगे, फॉर ईच लूप, फॉर ईच विथ एरो फंक्शन, मैप मेथड और फिल्टर मेथड। ये सारे टॉपिक आपको लाजमी आने चाहिए, कुछ आए नहीं आए, आप अगर आप रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं ये करने के बाद, रिएक्ट या नेक्स्ट जेस की तरफ, तो ये टॉपिक जो है, ये वाले मेथड आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि ये वाले मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर ईच और मैप और फिल्टर, कौन कौन से, ईच, मैप और फिल्टर, ये तीन आपके बेतहाशा यूज हो रहे होंगे जब आप रिएक्ट या नेक्स्ट जेस आप उसको यूज कर रहे होंगे। तो इन तीनों का सिंटेक्स और इनको किस तरीके से यूज करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है। सही है। फॉर ईच, सबसे पहले फॉर ईच हमारे पास क्या करता है, फॉर ईच एक तरीके का लूप क्रिएट करता है। और जैसे लूप में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे सारे नंबर लाइन से प्रिंट करवा के देता था, बिल्कुल सेम काम हमारे पास फॉर ईच भी इसी तरीके से करता है, लेकिन हम फॉर ईच में मुख्तलिफ काम जो है अपने परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर ईच को लिखने का सेंटेंस क्या है, जैसे हम स्ट्रिंग के मेथड की बात करें तो हम क्या बोल रहे थे कि स्ट्रिंग में हमारे पास डॉट, यहाँ पे डॉट अपर केस का मेथड हमारे पास था, टू अपर केस, इस तरीके के हमारे पास मेथड थे स्ट्रिंग में। डॉट टू अपर केस, टू लोअर केस, टू, और भी मेरे ख्याल में बहुत सारे इसमें मेथड थे। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन में भी मेथड होते हैं, और फंक्शन में हमारे पास फंक्शन का मेथड क्या है, हमारे पास फंक्शन का मेथड है फॉर ईच, या हम डॉट फॉर ईच कर ले रहे हैं, डॉट फॉर ईच। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, फंक्शन का। अब इसके पैरामीटर में जब हम राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास एपीआई के हवाले से भी मैं एक अलग क्लास ले लूंगा, उसमें मैं अलग समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं बता सकते। सही है। और ऐसे अभी एपीआई का टॉपिक नहीं है, एपीआई के में एक क्लास आखिर में रख लेंगे जिसमें हम एपीआई समझ लेंगे। सही। छोटा सा डेटा भी फैच करके देख लेंगे क्या होती है एपीआई। तो एंड में रखते हैं इसकी क्लास। तो डॉट फॉर ईच, जैसे हम स्ट्रिंग के बाद डॉट लगाते हैं, इसी तरीके के बाद ये एरे पे भी डॉट लगता है। समझिए यहाँ पे एक एरे, मैंने लगाया एरे डॉट फॉर ईच, एरे के ऊपर मैं फॉर ईच लगा रहा हूँ। फॉर ईच को अगर इंग्लिश में तर्जुमा करें, इंग्लिश का उर्दू में, तो उसका क्या मतलब हुआ, फॉर ईच का हर एक, फॉर ईच हर एक। अब ये क्या करेगा, एक एरे के ऊपर अगर मैंने फॉर ईच का मेथड लगाया तो वो हर एक एलिमेंट पे जाएगा। समझ रहे बात को, इसको जो है थोड़ा सा एक एरे क्रिएट करते हैं सबसे पहले। एरे इक्वल टू, यहाँ पे बोलता हूँ लेट एरे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 तक एलिमेंट का एक एरे क्रिएट करा। अब यहाँ पे लगाया एरे डॉट फॉर ईच। अब ये फॉर ईच क्या करेगा, एरे के हर एक इंडेक्स के एलिमेंट पे जाएगा। 0 इंडेक्स है वहां पे 1 को गेट कर लेगा, 1 इंडेक्स पे 2 को गेट कर लेगा। फॉर ईच मेथड एरे के हर एक इंडेक्स के एलिमेंट पे जाके उसको प्रिंट करवाएगा। प्रिंट नहीं करवाएगा, उससे जो हम काम करवा सकते हैं करवाएगा, करेगा वो, लेकिन इसका असल साइकोलॉजी क्या है, फॉर ईच का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट पे, जिसके ऊपर भी लगाऊं, एरे के ऊपर लगाया मैंने एरे डॉट फॉर ईच, अब एरे के जितने भी एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर ये जाएगा। अब इसको लिखने का सेंटेंस क्या है, सिंपल, हम इसके पैरामीटर के अंदर या इसके हम पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। सिंपल, जैसे हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। फंक्शन हमारे बनाने का सिंपल सेंटेंस क्या था हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन इसी तरीके से हम बनाते थे, फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम दिया। मैंने बोला यहाँ पे बस हम ये दे रहे हैं, या हम अभी काउंट दे दे रहे हैं, फंक्शन काउंट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस इंटर। यही करते थे हम फंक्शन में। हम फंक्शन बनाते वक्त क्या करते थे, एक फंक्शन क्रिएट करा, उसका नाम दिया। सही है। और नाम देने के बाद पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे फंक्शन का काम था। सेम मैंने ये काम किसके अंदर कर दिया, डॉट फॉर ईच के मेथड के अंदर, ये पूरा फंक्शन उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल, मैंने ये काम करा। सेंटेक्स इसका कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैंने क्या करा है, एरे के ऊपर डॉट फॉर ईच का मेथड लगाया है। फॉर ईच को लिखने का सेंटेंस क्या है, आपने फॉर ईच लिखना है। फॉर ईच के बाद उसके अंदर क्या करना है, फॉर ईच के अंदर आपने एक फंक्शन पास करना है बस। यहाँ पे देखिए ऊपर अगर इसने अगर सजेशन दिया पॉपअप पे, तो ये क्या बोल रहा है, फॉर ईच के अंदर आप एक
फंक्शन पास करोगे जो यहाँ से आता है कि पूरा एक फंक्शन पास हुआ हुआ है, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। तो यहाँ पे फॉर ईच आप यहाँ पे पास कर सकते हो। फॉर ईच के अंदर एक क्या पास करोगे, फंक्शन पास करोगे। मैंने यहाँ पे सिंपल बोला फंक्शन, सॉरी फंक्शन का नेम, या हम नेम कर दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और इंटर। ये हमारे पास एक फॉर ईच क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक पैरामीटर में एक वैल्यू ले सकता हूँ जो एरे के हर एक एलिमेंट पे जाके गेट कर रही है, वो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे नंबर, और नीचे आया मैं, और नीचे आने के बाद सीएलजी पे मैंने तमाम अपने नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। सिंपल एरे डॉट फॉर ईच पे अपने नंबर प्रिंट करवा दिए, जो भी यहाँ पे एरे में नंबर आ रहे हैं वो मुझे प्रिंट करके दे दो। अब इस कोड को हम जो रन करते हैं, जैसे गो लाइव करता हूँ मैं, और गो लाइव करने के बाद इसको F12 पे देखते हैं। जैसे मैंने F12 देखा, 1 2 3 4 5 6 मेरे तमाम एरे के एलिमेंट जितने भी थे वो उसने प्रिंट करवा दिए। क्योंकि हमने शुरू में देखा कि फॉर ईच का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट पे जाओ। फॉर ईच का मेथड लगाया, अब वो एरे के हर एक एलिमेंट पे जाएगा, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास कर दिया। ये फंक्शन मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन पे कहलाएगा, जो पैरामीटर के, अगर कहीं भी आप पैरामीटर के अंदर फंक्शन पास होते हुए देखें तो पैरा यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कहीं भी आप फंक्शन पास होते हुए देखें तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। तो हमने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास करा, और उसके अंदर एक जो पैरामीटर हम एज यूजुअल लेते हैं अपने सिंपल फंक्शन में, एक मैंने पैरामीटर लिया और यहाँ पे उसी को प्रिंट करवा दिया। अब ये पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एरे डॉट फॉर ईच से। एरे डॉट फॉर ईच क्या कर रहा है, हर एक एरे के हर एक एलिमेंट पे जाके उसकी वैल्यू को गेट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 से 6 तक के उसने कंप्लीट फॉर ईच के मेथड से उसने मुझे यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा के दे दिया। तो ये होता है हमारे पास सिंपल फॉर ईच का फंक्शन। हम ये काम अलहदा भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो हम समझ गए कि एरे डॉट फॉर ईच होता है हमारे पास। मेथड सिंपल है, जैसे टू अपर केस टू लोअर केस, इसी तरीके से डॉट फॉर ईच, सिंपल मेथड। अब यहाँ पे मैंने एक अलग फंक्शन क्रिएट करा। फंक्शन में क्या बोलूँ मैं, फंक्शन का नाम होगा मेरे पास, ऐसी नेम ही रख देना है, फंक्शन का नेम है, और एक वेरिएबल का नाम दिया नेम। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, और यहाँ पे लगाया मैंने पैरेंथेसिस, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास एक फंक्शन का सिंटेक्स हो गया। ये एरर किस वजह से दे रहा है, फंक्शन अननोन कीवर्ड और अंडरस्कोर डू यू मीन फंक्शन, एफ यू, फंक्शन की स्पेलिंग गलत दिखिए, FUNC। फंक्शन इस तरीके से क्रिएट करा। अब फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले रहा हूँ मैं, जिसका नाम रखता हूँ मैं नंबर, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नंबर को ही प्रिंट करवा रहा हूँ। CLG पर मैंने बोला, CLG पर आप नंबर को ही प्रिंट करवा दो। सही है। और ये वाला फंक्शन मैं एक फॉर ईच के अंदर पास कर सकता हूँ। किस तरीके से पास करूंगा मैं, यहाँ पे नेम लिख के पास कर दूंगा। अब जैसे कंसोल पे आके देखता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो रहा है। हमें सिर्फ एक फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन पास करना है। फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन पास करना है, चाहे वो उसके अंदर ही फंक्शन बना लूं, चाहे वो मैं अलहदा फंक्शन बना के उसको यहाँ पे कॉल करवा दूं। लेकिन मुझे क्या करना है, फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन पास करना है, और ये फंक्शन मेरे पास क्या कहलाता है, कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। पैरामीटर्स के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर कहीं भी आप फंक्शन को डिफाइन देखें, या फंक्शन के अंदर देखें, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, तो वो फंक्शन मेरे पास क्या कहलाते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहलाते हैं। एक दफा फिर सेंटेक्स देखते हैं हमने फॉर ईच किस तरीके से देखा। हमने देखा फॉर ईच का मेथड क्या करता है, एरे के हर एक एलिमेंट पे जाता है और उसकी वैल्यू मुझे निकाल के दे देता है। एरे के हर एक एलिमेंट पे जाके उसकी वैल्यू मुझे निकाल के दे देता है। मैंने सबसे पहले एक एरे क्रिएट करा, लेट ARR इक्वल टू, और उसकी वैल्यू दी 1 2 3, बस सिंपल 3 तक रखते हैं। देन मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने एक एरे के ऊपर एक फॉर ईच लगाया। मैंने बोला एरे डॉट फॉर ईच, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास कर रहा हूँ। मैंने बोला फंक्शन, और फंक्शन का नेम यहाँ पे हम लिखते थे फॉर ईच रख दे रहे हैं, क्योंकि फॉर ईच हमने ई स्मॉल रख दिया तो यहाँ पे एरर नहीं देगा ये। और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस, तो मैंने एक फंक्शन अंदर रखा और फंक्शन इसमें पास कर दिया फॉर ईच के अंदर। अब फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले रहा हूँ जिसमें मैं ये तमाम वैल्यू को गेट कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने दिया नंबर, और नंबर देने के बाद नीचे कंसोल पर मैंने अपने नंबर को ही प्रिंट करवा दिया। सिंपल ये काम करा मैंने। तो ये काम क्या करेगा, मेरे पास 1 से लेके 3 तक के एक लूप चलाएगा, और लूप में 1 2 3 प्रिंट करवा के दे देगा। इसको चेक करते हैं कि करवा रहा है नहीं करवा रहा है। एग्जैक्टली इसने 1 करवाया, 2 करवाया, देन इसने 3 मेरे पास कंसोल पे प्रिंट करवा के दे दिया। तो ये होते हैं हमारे पास। इस तरीके से मैं अपने फॉर ईच
फंक्शन को क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे फॉर ईच लूप है, देन फॉर ईच विथ एरो फंक्शन। फॉर ईच को हम एरो फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। एरो फंक्शन हमने पढ़ा है कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। सेम हम ये काम एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? हम पहले फंक्शन सिंपल फंक्शन पास कर रहे थे, अब हम एरो फंक्शन पास कर देंगे। एरो फंक्शन में हमने क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एरो, यही पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यही होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे दूसरी फॉर्म में, अगर हम इसको अलग यूज कर रहे थे तो इसमें एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे। इस सेंटेंस को एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते कर रहे थे। जैसे हम लिख रहे थे कॉन्स्ट फंक इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, देन उसके बाद जो है हम एक एरो पास करके, ये हमारे पास एक एरो फंक्शन था। एरो फंक्शन असल में हमारे पास सिर्फ ये है। एरो फंक्शन सिंपल ये है, राउंड ब्रैकेट, एरो फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे पास एरो फंक्शन है। इस एरो फंक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, एरो फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं ताकि इसकी जो भी वैल्यू है वो हमें निकल के आ जाए। एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे, लेकिन इस केस में हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट एरो फंक्शन पास कर दिया। एरो डॉट फॉर ईच लगाया और इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास कर दिया। अब इसके अंदर भी मैं सेम काम करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक नंबर ले सकता हूँ पैरामीटर में, और यही नंबर को मैं अपने कंसोल पे प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने बोला नंबर को प्रिंट करवा दो, तो ये भी क्या काम करेगा, 1 2 3 एग्जैक्ट प्रिंट करवा देगा। मेरे पास एक दफा रिलोड भी कर ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 ये प्रिंट करवा के मुझे कंसोल पे दे रहा है। दोनों का काम जो है वो एक ही है, चाहे वो आप एरो फंक्शन से कर लो, चाहे वो आप अपने सिंपल फंक्शन से बना के कर लो। दोनों काम, दोनों सूरतों में काम वो एक ही करके दे रहा है। बस लिखने का मुख्तलिफ सेंटेक्स है, ये इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। एक चीज को लिखने के दो तरीके हैं आपके पास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फॉर ईच लूप में थोड़ी सी और चीजें जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर ईच लूप में हमें 3 पैरामीटर्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। कितने पैरामीटर्स मिलते हैं फॉर ईच लूप में? 3 पैरामीटर्स हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर। नंबर बोल रहे हैं या आप यहाँ पे एलएम बोल रहे हैं। एलएम मतलब एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे जा रहा है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट वाला हमें जो मिलता है वो हमें क्या कहलाता है? एलिमेंट। 3 पैरामीटर मिलते हैं, मैंने आपको बोला। फर्स्ट वाला एलिमेंट, सेकंड वाला इंडेक्स। सेकंड वाला क्या होता है हमारे पास? इंडेक्स। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो गया? एलिमेंट। सेकंड वाला इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करेगा? हर एलिमेंट के जो ऊपर इंडेक्स होगा, हमने पढ़ा था इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है 0 1 2। फर्स्ट वाला हो गया एलिमेंट, जो एरे के तमाम एलिमेंट हमें पास करके दे रहा है, हमने प्रिंट करवाया 1 2 3। सेकंड वाला होता है हमारे पास पैरामीटर जो मिलता है उसको कहते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करेगा? एलिमेंट के ऊपर के जो इंडेक्स है वो भी हमें देगा। सिंपल, दोनों चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट वाला जो होता है पैरामीटर वो हमारे पास एलिमेंट होता है। सेकंड वाला होता है हमारे पास इंडेक्स, जो इंडेक्स की वैल्यू हमें निकाल के दे रहा होता है। देन थर्ड मिलता है। थर्ड को समझने से पहले पहले इन दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने लिखा एलएम और यहाँ पे प्रिंट करवाया, ये सिर्फ हमारे पास एलिमेंट प्रिंट होगा, लेकिन हमने बोला था एलिमेंट के साथ साथ ये जो है इंडेक्स भी प्रिंट करवाता है। सेकंड पैरामीटर दिया था, हमने पैरामीटर दिया था लेकिन इसको हमने कभी नीचे प्रिंट नहीं करवाया, तो ये प्रिंट भी नहीं कर रहा। अभी देखिए इसका कलर जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, थोड़ा सा लाइट है। एलएम का कलर डार्क हो गया क्योंकि हमने इसको नीचे यूज कर लिया। अगर एलएम को भी अभी हम यूज नहीं करते तो एलएम का कलर भी क्या है, अभी लाइट है, इसको भी यूज नहीं किया हुआ। जैसे ही आप कभी एलएम को यूज कर लेंगे या उसकी कहीं भी आप किसी भी पैरामीटर को नीचे यूज कर लेते हैं तो उसका जो है कलर डार्क हो जाता है बाय डिफॉल्ट, वरना लाइट रहता है। अभी इंडेक्स को यूज नहीं करा है, लाइट है। देन कॉमा लगा के मैं उसका इंडेक्स भी अगर मालूम करना चाहूँ, या इंडेक्स को हम पहले कर दे रहे हैं क्योंकि इंडेक्स हमारे पास पहले आता है। इंडेक्स देन फिर एलएम, दोनों को प्रिंट करवा दिया। अब क्या होना चाहिए? पहले 0 1 2 इंडेक्स प्रिंट होना चाहिए, फिर 1 2 3 उसके एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। इसको चेक करते हैं, रिलोड करते हैं एक दफा। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तो इंडेक्स प्रिंट हुआ है, इंडेक्स के बाद उसके एलिमेंट। ये 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या वैल्यू है? 1 वैल्यू है। मेरे पास 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 2 वैल्यू है। मेरे पास 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 3 वैल्यू है। तो उसने सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट करवाया, देन सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या प्रिंट करवाया? जो मेरे पास एलिमेंट आ रहे थे। अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। थर्ड पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, वो क्या पास करता है? जो थर्ड पैरामीटर होता है वो हमें एरे रिटर्न करता है। क्या चीज रिटर्न करता है? एरे। ये देखें, जैसे ही मैंने कॉल बैक फंक्शन इसने ऊपर हवर भी कर रहा हूँ तो ये बता रहा है सबसे पहले होता है हमारे पास नंबर। ये देखें, सबसे पहले होती है हमारे पास वैल्यू, सही है। उसके बाद आता है हमारे पास इंडेक्स, देन थर्ड में हमारे पास क्या रिटर्न करता है? एक एरे रिटर्न करता है। जैसे ही इसको मैं हवर कर रहा हूँ तब भी ये मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीज होती है इसमें। मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, देन सेकंड इंडेक्स ले लिया, थर्ड में ले ले रहा हूँ यहाँ पर एरे। मैं यहाँ पे ARR भी लिख सकता हूँ, AR
RAY, एरे कंप्लीट भी लिख सकता हूँ। बाकी आपकी ये आपके ऊपर है, इसका वेरिएबल का नाम आप जो लिखना चाहें। आप चाहे सिर्फ ए लिख लें, तो जब भी आपका एरे निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई है कि अगर आप 3 पैरामीटर दोगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी तीनों में वैल्यू पास होगी वो आपको निकाल के दे देगा। वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं पड़ेगा कि आपने वर्ड में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स लिखा हुआ भी है नहीं लिखा हुआ है, सही है, निकाल के वो इंडेक्स ही देगा आपको। मैं चाहूँ तो इंडेक्स की जगह मैं यहाँ पे दोबारा LM लिख सकता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे LM लिखा, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, LM निकाल के तो मुझे इंडेक्स दे देगा। यहाँ पे चेक करते हैं इसको, ये क्या बोल रहा है। अच्छा, सेम कर दिया हमने, यहाँ पे सेम को हटा दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया ई, और नीचे भी हम पास कर दे रहे हैं ई, दोनों में ई पास कर दिया। अब मुझे निकाल के तो दे देगा इंडेक्स और नंबर, चाहे मैं कोई भी इसकी वैल्यू दूं, लेकिन मुझे भी तो समझ में आना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो अपने समझने के लिए मैंने स्पेसिफिक उसको वो नाम दूंगा तो मुझे समझ में आए। सो फर्स्ट जो मुझे दे रहा था, पास कर रहा था एलिमेंट, तो मैंने एलिमेंट ही लिख दिया, ELEM। सेकंड मुझे इंडेक्स दे रहा है, तो मैंने IND लिख दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंडेक्स दे रहा है, तो इंडेक्स ही लिखा है। थर्ड पे ये कंप्लीट मुझे एरे पास कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ARR, और एलिमेंट के बाद मैंने ARR यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या करेगा, हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के साथ कंप्लीट एरे मुझे प्रिंट करवा के देगा। हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के साथ कंप्लीट एरे मुझे प्रिंट करवा के देगा। किस तरीके से, कंसोल पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक दफा। तो ये क्या कर रहा है, हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के साथ मुझे कंप्लीट एरे प्रिंट करवा के दे रहा है। हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के साथ कंप्लीट एरे प्रिंट करवा के दे रहा है। इसका सिंपल सेंटेंस ये हुआ। इसको खोलते हैं, तो इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो एक की वैल्यूज के पेयर के जैसा दिखना हुआ। मुझे 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू, 1 इंडेक्स पे 2 वैल्यू, और 2 इंडेक्स पे थर्ड वैल्यू मुझे यहाँ पे बता रहा है। कंप्लीट एरे मुझे पास करा है इसने, लेकिन फर्स्ट पे क्या आ गया मेरे पास, इंडेक्स। सेकंड पे मेरे पास एलिमेंट, और थर्ड पे मेरे पास कंप्लीट एरे जो मुझे पास कर रहा है। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस हमारे पास यही होता है कि हमने फॉर ईच लूप लगाया। अब फॉर ईच लूप हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेगा, उसका इंडेक्स भी देगा, उसका एलिमेंट देगा, और हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के लिए कंप्लीट एरे भी प्रिंट करवा के मुझे देगा। तो इस तरीके से मैं अपना नंबर्स को या फॉर ईच लूप को इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। याद रखिए, क्लियर है, आगे बढ़े फॉर ईच लूप। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पे पढ़ने के बाद हम देखते हैं नोट्स पे, देखते हैं कि हमारे पास नोट पे क्या है। फॉर ईच लूप आ गया। फॉर ईच लूप के बाद लेट्स प्रैक्टिस। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, फॉर ईच लूप पहली दफा पढ़ा है तो हम कर ले रहे हैं, सही है। फॉर ईच लूप हमने पहली दफा पढ़ा है, तो हम ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर अ गिवन एरे ऑफ नंबर्स, आपके पास एक नंबर का एरे गिवन हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे कोई भी नंबर हो, एक एरे है नंबर का। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू यूजिंग द फॉर ईच लूप। बोले आपके पास एक ये एरे है नंबर का। आपके पास एक नंबर का एक एरे है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, मुख्तलिफ नंबर है। अब आप क्या करो, हर नंबर के लिए उसका स्क्वायर प्रिंट करवाओ यूजिंग फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप को यूज करते हुए इसको स्क्वायर किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, नंबर इंटू नंबर, आई थिंक यही है, नंबर इंटू नंबर ही है ना, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ तो उसका स्क्वायर निकल आएगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर का बना लिया, या नंबर को उसको एरे ही कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बोला लेट एरे इक्वल टू एरे, ये क्रिएट करा। अब मैं एरे के ऊपर डॉट फॉर ईच लूप लगाऊंगा। सिंपल, हमारे पास काम करना है, फॉर ईच लूप लगाया, अब इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दूं, चाहे तो एरो फंक्शन पास कर दूं, चाहे तो विदाउट एरो। सबसे पहले सिंपल फंक्शन पास करते हैं, मैंने बोला फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर, देन हम कर्ली ब्रेसेस। अब फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, जो हमें क्या करवाना है, हमें स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर, SQU, स्क्वायर कर दे, एक स्क्वायर पैरामीटर मैंने पास करा। और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी, आप रिटर्न भी करवा सकते हैं यहाँ पे। हमने करा कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर मैंने यहाँ पे करवाया सिंपल। मुझे क्या काम करना है, जो भी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ रही हो उसको मल्टीप्लाई करवा दो उसकी अपनी वैल्यू से। यही उसका फॉर्मूला है। नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्क्वायर आ जाएगा। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 1, तो 1 को 1 से करवा देगा। फिर दोबारा लूप चल रहा है, ये 2 आएगा, 2 को 2 से करवा देगा। फिर दोबारा लूप चल रहा है, 3 आएगा, 3 को 3 से करवा देगा। सिंपल, हमारे पास ये काम है। जैसे हम चेक करते हैं अपने कंसोल ब्राउजर पे, तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इसने जो है हमारे पास स्क्वायर प्रिंट करवा दिया। इसी को जो है मैं अगर
एरो फंक्शन से करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट लगा के इधर ऐसे करके मैं यहाँ पे एरो फंक्शन से भी कर सकता हूँ। सिंपल, मुझे एरो फंक्शन से भी करना आता है, हमें एरो फंक्शन से भी करना आता है और सिंपल फंक्शन से भी करना आता है। अब कोई भी बोले कि भाई एरो फंक्शन से फॉर ईच लूप लगा के दिखाओ, तो हम सिंपली एरो फंक्शन से फॉर ईच लूप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब हमने कितने लेवल अचीवमेंट कर लिए? सबसे पहले फॉर ईच लूप पढ़ लिया, देन फॉर ईच विथ एरो फंक्शन कर लिया, प्लस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं मैप मेथड। अच्छा, मैप मेथड बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। जैसे हमारे पास फॉर ईच था, फॉर ईच हमने जैसे ही पढ़ा है, सिंपल एज इट इज मैप है। जो काम हमारे पास फॉर ईच कर रहा था, वही कंप्लीट एक्स वाई जी काम हमारे पास मैप मेथड भी करता। जो काम हमारे पास फॉर ईच जो भी कर रहा था, जो सेंटेक्स था लिखने का, सेम सेंटेक्स हमारे पास मैप मेथड का भी है। बस इसमें फर्क इतना सा है कि हम फॉर ईच लूप में जो भी काम करते हैं वो हमें कैलकुलेशन करके आंसर रिटर्न कर देता है। मैप मेथड क्या करता है? मैप मेथड एक न्यू एरे क्रिएट करता है। यहाँ पे अगर इन्होंने डेफिनेशन अगर लिखी हुई हो नोट्स में, हम आगे बढ़ते हैं। सम मोर एरे मेथड क्रिएट अ न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ सम ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन का एक नया एरे क्रिएट करता है। द वैल्यू इट्स कॉल बैक रिटर्न आर यूज टू टू फॉर्म न्यू एरे। मतलब उसकी वैल्यू जो भी आती है तो उसको एक न्यू एरे में स्टोर करवा सकता है। सेंटेक्स वही है लिखने का जो हम करते हुए आ रहे हैं, और कोई इसका डिफरेंट सेंटेक्स नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका, ये इन्होंने अलग फंक्शन बना के पास किया हुआ है। हम जो है अलग इसके अंदर ही फंक्शन बना के पास कर सकते हैं, या तो हमने दोनों सेंटेक्स देख लिए किस तरीके से अलग बना के पास कर सकते हैं। किसी तरीके से हम अपने मैप मेथड या फॉर ईच के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं लिखने का मैप मेथड का क्या है। मैप मेथड को लिखने का बिल्कुल इजी से सिंटेक्स है। जैसे हम सबसे पहले बनाते हैं एरे। लेट एरे इक्वल टू नंबर का 1 2 3 4 5 6। 6 सही है, एक मैंने एरे क्रिएट करा। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास जो मैप मेथड होता है वो हमें एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एरे डॉट मैप, एरे के ऊपर मैप मेथड लगाया। अब मैप मेथड क्या करेगा, जैसे हमारे पास सेम काम उसमें हो रहा था एरो फंक्शन में, या हम सिंपल फंक्शन से भी काम कर सकते हैं या एरो फंक्शन से भी काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दिया सी यू आर करंट, या इसको हम कर दे रहे हैं वैल्यू। अभी सिर्फ वैल्यू लेते हैं, ये एलिमेंट सही है, ये मैंने वैल्यू लिख दी, मतलब एलिमेंट एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद इक्वल टू और यहाँ पे एरो और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ये सिंपल मेरा मैप। और फॉर ईच भी इस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर फॉर ईच यूज कर रहे थे तो हम मैप की जगह क्या लगा रहे थे, फॉर ईच लगा रहे थे। और मैप यूज करना है तो फॉर ईच की जगह मैप। मैप और फॉर ईच काम दोनों एक ही करते हैं। हर एक इंडेक्स की एलिमेंट पे जाके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन हमारे पास मैप मेथड जो है वो एक न्यू एरे क्रिएट करेगा। उसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमें न्यू एरे में रख के दे देगा। अब इसके लिए मुझे सिंपल से इसका सेंटेंस क्या चेंज करना है, ये पूरे मैप मेथड को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना, बस ये काम है मेरे पास। मैंने बोला कॉन्स्ट न्यू एरे, बस मैंने इसको क्या करा, पूरे एरे डॉट मैप वाले मेथड को मैंने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब ये क्या करेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी एक न्यू एरे में मुझे रिटर्न कर देगा। बस इसका काम ये है। अपने ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ेगा, ये न्यू एरे क्रिएट करेगा, देन उसमें मुझे काम करके देगा। बस का सिंपल सा ये डिफरेंस है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले कंसोल आएगा ना हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग करंट वैल्यू। काम क्या कर रहा है, सेम फॉर ईच वाला काम कर रहा है, लेकिन ये एक न्यू एरे में हमें सारा काम करके दे रहा है। अब इन दोनों का यूज केस क्या है, मोस्ट ऑफ हम अगर हम छोटी मोटी कैलकुलेशन अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं कि सिर्फ 2 4 लाइनों का 6 लाइनों का कोड है, सही है, तो उसको हम फॉर ईच के जरिए करवा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करके दे रहा है। कोई न्यू एरे में कोई स्टोर नहीं करवा रहा, ना ओरिजिनल एरे में उसके कोई काम है। सिर्फ वो कैलकुलेशन जो हो रही है वो हमें रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है हमारे पास, जिसमें हमें एरे की जरूरत पड़ी कि नए एरे में हमारे पास तमाम वैल्यू स्टोर हो गए हैं, जब हम मैप मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। इसमें पैरामीटर्स भी 3 होते हैं, यहाँ पे इंडेक्स भी होता है, यहाँ पे एरे भी होता है। इसी तरीके से हम तीनों को प्रिंट भी करवा सकते हैं। करंट वैल्यू, या पहले इंडेक्स प्रिंट करवा दो ताकि इंडेक्स सही रहे, फॉर्मेट भी सही रहता है। इंडेक्स के बाद आप करंट वैल्यू प्रिंट करवा दो, इसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्स करंट वैल्यू और ARR एरे,
तो मैं जैसे ही यहाँ पे कंसोल पे आता हूँ तो इसने क्या करा, पहले इंडेक्स मेरे पास प्रिंट करवाया, जीरो से इंडेक्स शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इसने तमाम एलिमेंट मेरे पास प्रिंट करवाए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हर एक इंडेक्स के एलिमेंट के सामने मुझे कंप्लीट एरे प्रिंट करवा के दे दिया। तो सिंपल सा मेरे पास फॉर ईच और मैप मेथड काम करता है। अच्छा, इसका रियल लाइफ अगर यूज केस बताऊं कि रियल एग्जांपल में ये कहाँ यूज होता है, तो रियल एग्जांपल में इस तरीके से यूज होता है, जैसे मैंने भी अभी अब बहुत सारी जगह वेबसाइट में यूज किया है। इसका सिंपल सा काम ये है और बहुत आसान काम ये है। जैसे मैंने एक, कैसे आपको बताया, मैंने एक मैं अपना कोर्स अपनी एकेडमी की वेबसाइट बना रहा हूँ, सही है। मैंने उसमें भी यूज करा, मैंने एकेडमी की वेबसाइट बनाई अपनी। अब मेरे पास एक कोर्स है। अब वो मुख्तलिफ कोर्स हो सकते हैं, मेरे पास सिंपल एक कोर्स थोड़ी होगा। मेरे पास 5 6 7 8 कोर्स है। क्या हर कोर्स के लिए मैं अपनी HTML लिखूंगा? हर कोर्स के लिए मैं अपनी अलग CSS लिखूंगा? हर कोर्स के बॉक्स के लिए मैं अपनी दोनों चीजें लिख के अपनी रेंडर करवाऊंगा? ये काम तो बहुत ज्यादा हो गया ना, कोड का HTML भी दोबारा लिखनी पड़ी है, CSS भी दोबारा लिखनी पड़ी है। तो ये काम नहीं करूंगा। ये मैंने इसमें रिएक्ट में इसको किस तरीके से कर सकते हैं, मैप मेथड को यूज करके या फॉर ईच मेथड को यूज करके मैंने एक दफा क्रिएट कर लिया अपना HTML। अब उसी HTML के ऊपर मैंने मैप मेथड लगा दिया। कितनी दफा? 5 दफा, 7 दफा। अब जितने भी कोर्स होंगे वो मुझे मल्टीपल क्रिएट होके आ जाएंगे, मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको जब आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे, जब भी इसको आपको समझ में आएगी कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मैप मेथड या फॉर ईच मेथड को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है फिल्टर। और फिल्टर भी काफी आसान है, सिंपल सिंटैक्स है इसका। फिल्टर को हम किस तरीके से यूज करते हैं? अच्छा, फिल्टर का अगर मतलब देखें हम, तो फिल्टर का हमारे पास ध्यान में क्या मतलब आ रहा है? फिल्टर कोई भी चीज छनी हुई। फिल्टर का मतलब कोई भी चीज छनी हुई। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे को मैंने फिल्टर छन्ने में डाला। एक एरे में 1 से लेके 100 तक के नंबर है। मैंने उसको एक छन्ने में डाला, मैंने उसको हिलाया। मैंने बोला जितनी भी इवन वैल्यूज है वो नीचे गिरी जाओ और ऑड वैल्यू छन्ने में रहो। सही है, मैंने क्या बोला, इवन वैल्यूज जितनी भी है वो छन्ने से नीचे चले हैं, और जो ऑड वैल्यूज है वो मेरे छन्ने में रहे। मैं इसको हिलाया, जैसी सारी इवन वैल्यूज थी 2 से लेके 98 तक के, जितनी इवन वैल्यूज थी मेरी वो नीचे चले गई, और ऑड वैल्यूज मेरे पास छन्ने में रही। अब मैं बोल रहा हूँ जो छन्ने वाली वैल्यूज है वो मुझे रिटर्न करके दे दो। सही है, जो छन्ने के अंदर जो वैल्यूज रह गई हैं वो मुझे रिटर्न करके दे दो। तो इसका बेसिक एग्जांपल या बेसिक इसका अगर मतलब समझे, ये किसी भी एरे में अगर कोई फिल्टर वाला काम करवाना हो, जैसे मेरे पास एक एरे है, लेट एरे इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। मैंने बोला अगर जो भी वैल्यूज मेरी 5 से बड़ी हैं, जो भी वैल्यूज 5 से बड़ी हैं वो फिल्टर करो और मुझे रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, 5 से बड़ी वाली वैल्यू फिल्टर करेगा, हर एक पे जाके फिल्टर करेगा। 5 से बड़ी वाली इसके पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी, 6 7 8 9 10, तमाम को फिल्टर करके मुझे रिटर्न कर देगा। अगर यही काम हम जावास्क्रिप्ट से सिंपल कोड से करें तो कितना मुश्किल होता था, हमारे पास 4 5 7 लाइनों का कोड लिखना पड़ता था, तो ये काम होता था। तो यही काम हम इजी तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, एक फिल्टर का मेथड लगा के उसको हम सिंपल यूज कर सकते हैं। हमने बोला फिल्टर करो इवन नंबर्स, इवन नंबर फिल्टर कर दिए। फिल्टर करो ऑड नंबर फिल्टर कर दिए। मेरा 5 से तमाम बड़ी वैल्यूज फिल्टर करके दे दो, 5 से तमाम छोटी वैल्यूज फिल्टर करके दे दो। तो इस तरीके से तमाम फिल्ट्रेशन वाले काम जो है ये मुझे फिल्टर मेथड करके दे देगा। अच्छा, इसको यूज केस करके देखते हैं, मतलब इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ये तो समझ लिया कि करता क्या है ये फिल्टर मेथड। अब इसको यूज करके देखते हैं। अच्छा, ये भी क्या करेगा, एक न्यू एरे क्रिएट करेगा। जैसे हमारे पास मैप मेथड न्यू एरे क्रिएट करता है, ये एरे भी हमारे पास फिल्टर का मेथड जो है वो हमें न्यू एरे क्रिएट करके देगा। अच्छा, एक इसकी एग्जांपल बनाते हैं, उसमें हम इवन नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 3 मिनट है हमारे पास, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर हो जाए। मैंने बोला यहाँ पे एक कॉन्स्ट, सबसे पहले चले पहले एरे का फिल्टर बना ले रहे हैं। एरे डॉट फिल्टर, मैंने बोला एरे में से फिल्टर करो। ये एरे है मेरा, इस एरे में से फिल्टर करो। अब बोल रहे क्या फिल्टर करूं, अब आगे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या फिल्टर करवाना है। एरे में से आप फिल्टर करो, क्या चीज फिल्टर करो, या आप सिंपल फंक्शन भी लगा सकते हैं, एरो फंक्शन भी लगा सकते हैं। अभी हम सिंपल फंक्शन चलते हैं। मैंने बोला फंक्शन, अब फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रेसेस, ये तो हमारे पास एक सेंटेक्स हो गया। मैंने बोला फंक्शन एक फिल्टर करो एरे के अंदर से, या अब यहाँ पे एक पैरामीटर मैं पास कर सकता हूँ, जैसे एलिमेंट, जो भी फिल्टर वैल्यू आएंगी वो इसमें आ जाएंगी मेरे पास। सही है, ये यहाँ पे एलिमेंट पास करा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रिटर्न कर देना, या कंसोल भी करवा सकते हैं, हम रिटर्न वैल्यू लेते हैं सारी। हमने बोला रिटर्न करवा देना अगर एलिम,
यहाँ पे अगर एल एम, ये वाला एल एम, अगर एल एम मॉड्यूल्स हो रहा है 2 से, बराबर आ रहा है 0 का, ये हमने कंडीशन पूरी पढ़ी हुई है पहले, बिल्कुल क्लियर की हुई है, तो इसमें हम ज्यादा जो है जाने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करवा रहा है, और जो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो इवन नंबर है, रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो ऑड नंबर है हमारे पास। जितनी भी तमाम वैल्यूज हैं, इन तमाम को मल्टीप्लाई करवा रहा है ये 2 से। सही है, इस तमाम नंबर्स को ये 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है और चेक कर रहा है रिमाइंडर का 0 बच रहा है तो इवन है, 1 बच रहा है तो ऑड है। तो हमने बोला 1 से लेकर 10 तक के तमाम को डिवाइड करवाओ 2 से, और हर एक के लिए चेक करो जिसके भी रिमाइंडर में 0 बच रहा है वो तमाम वैल्यूज मुझे रिटर्न कर दो। सिंपल ये काम करा है मैंने। और यहाँ पे बाहर कंसोल पे न्यू एरे, या इसको जो है एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये एक न्यू एरे क्रिएट करता है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने लेट न्यू एरे इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसको कंसोल पे चेक करते हैं किस तरीके से चल रहा है। कंसोल पे यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। मैं नीचे आता हूँ, CLG पर मैंने न्यू एरे को यहाँ पे प्रिंट करवाया। जैसे न्यू एरे को कंसोल पे प्रिंट करवाया तो उसने तमाम फिल्टर करके वो वैल्यूज दे दी जो इवन थी मेरे पास। 2 6 8 10 मेरे पास इवन वैल्यूज हैं, 2 6 8 और 10, और 1 3 5, और यहाँ पे अगर 4 ऐड कर दूं, मैं 4 मैं खा गया हूँ यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे 4 भी ऐड कर दूं तो यहाँ पे 4 भी मुझे दे देगा निकाल के। 2 4 6 8 10, और बाकी ऑड वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं जिनके रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आएंगी सारी ऑड वैल्यूज 1 3 5 7 6। अगर यहाँ पे लिखूं LM बड़ा है, या हम कर सकते हैं 5 से जितनी बड़ी वैल्यू से मुझे निकाल के दे दो, तो ये पूरा यहाँ से आता है रिटर्न कर देगा 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10, मैं बोला हूँ 5 से छोटी वाली इस वैल्यू मुझे सब फिल्टर करो और वो दे दो, तो यहाँ पे 1 से लेके 4 तक के मुझे निकाल के दे देगा। तो ये होते हैं हमारे पास फिल्टर मेथड। इस तरीके से मैं फिल्टर मेथड को यूज कर रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है, आपने रेड्यूस मेथड घर से पढ़ के आना है। सिंपल रेड्यूस मेथड हम इतना कोई खास यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी आप एक दफा घर से पढ़िएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं फिल्टर, एरे और रेडियस को यूज करके। दोनों रेडियस से होंगे, आपने रेडियस घर से पढ़ना है और रेडियस को समझना है और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से नए टॉपिक की मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।